सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, नवंबर के महीने में जो नेट परीक्षा प्रस्तावित है उसकी नवीन समय सारणी आ चुकी है। अब इस नवीन समय सारणी के अनुसार ही नेट परीक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में कराई जाएगी। तो इसमें इस समय सारणी में आप अपने मंडल के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके मंडल में किस डेट को परीक्षा कराई जाएगी। आप इस समय सारणी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षा को कैसे आयोजित करवाना है, क्या क्या करवाना है इस परीक्षा में, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है और बड़ी ही सावधानी से आप इस परीक्षा को करवाएं। देखिए, जो ये नेट परीक्षा 2024-25 है, ये नवंबर के महीने में प्रस्तावित है और ये प्रत्येक जनपद में 2 दिवस में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी पहले दिवस में क्लास 1 से 3 तक की परीक्षा कराई जाएगी और दूसरे दिवस में क्लास 4 से 8 तक की परीक्षा करवाई जाएगी। अब देख लेते हैं इन क्लासों में आकलन के विषय कौन कौन से हैं, किन विषयों के आकलन के लिए ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो देखिए, क्लास 1 से 3 तक 2 विषय हैं, हिंदी और मैथमेटिक्स। क्लास 4 और 5 में हिंदी, मैथमेटिक्स, ईवीएस और इंग्लिश 4 विषय हैं। क्लास 6 से लेकर 8 तक में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस 5 विषय हैं जो 6 से 8 तक में कराई जाएगी। अब देखिए, ये 2 दिवस में होगी परीक्षा, वो तो बता ही दिया है। पहले दिवस में क्लास 1 से 3 और दूसरे में 4 से 8। अब इसमें क्या है, ओएमआर सीट कैसे भरी जाएगी, उसके क्या दिशा निर्देश हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ओएमआर सीट क्लास 1 से 3 तक, कक्षा 1 से 3 तक की जो ओएमआर सीट होगी वो प्रति विद्यालय या कंप्यूटर विद्यालय भी इसमें शामिल हैं। हर कक्षा में 10-10 प्रश्न पत्र का मुद्रण कराया जाएगा। यानी हर क्लास को 10-10 ओएमआर सीट आपको दी जाएंगी और 10-10 प्रश्न पत्रों का भी मुद्रण कराया जाएगा। एक ओएमआर सीट पर 10 छात्र छात्रा का आकलन हम कर सकते हैं। यानी एक ओएमआर सीट में आप अपने विद्यालय के, अपनी कक्षा के 10 छात्रों का उसमें आकलन कर सकते हैं। और जो कक्षा 1 से 3 तक के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 12 होगी। अब आप इसमें देखिए, इस ओएमआर सीट में 12 क्वेश्चन के लिए जो गोल गोल घेरे दे रखे हैं, तो उस प्रश्न पत्र में 12 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं के आकलन संबंधी दिशा निर्देश। यानी 1 से 3 तक में आपको किस तरह से आकलन करना है, उसके दिशा निर्देश हैं। तो देखिए, कक्षा 1 से 3 के छात्र छात्राओं को ओएमआर सीट पर 9 अंक का स्टूडेंट आईडी नंबर वो शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा। ये आपको स्टूडेंट आईडी नंबर परक ऐप जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो परक ऐप को आप ओपन करोगे, उसमें क्लास वाइज सभी छात्रों के स्टूडेंट आईडी नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र के अनुसार छात्र छात्रा से वार्ता या साक्षात्कार करके आकलन किया जाएगा तथा तदनुसार सावधानीपूर्वक ओएमआर सीट भरी जाएगी। यानी आप जिस बच्चे का आकलन कर रहे हैं उस बच्चे से आप बात करके उसको क्वेश्चन के आंसर पूछ के वो आंसर देगा, तो आप स्वयं उसकी सीट भरेंगे, बच्चा नहीं भरेगा। ओएमआर सीट केवल ब्लैक बॉल पेन से ही भरी जाएगी। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश के अनुसार छात्र छात्रा द्वारा सही उत्तर देने पर ही ओएमआर सीट में जो काला गोला दे रखा है उसको आपको काला करना है ब्लैक बॉल पेन से। अगर बच्चा सही उत्तर नहीं दे रहा है तो आप उस प्रश्न के गोले को आप खाली छोड़ देंगे। ध्यान रहे, जब बच्चा सही उत्तर दे तभी गोले को काला करना है। और इस परीक्षा के लिए जो आपको ब्लैक बॉल पेन खरीदना है वो कंप्यूटर ग्रांट से प्रति छात्र अधिकतम 5 रुपये व्यय कर सकते हैं, इसकी अनुमति प्रदान की जा रही है। इसके बाद आता है ओएमआर सीट 4 और 5 में आपको क्या करना है कि कक्षा 4 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं के आकलन हेतु प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए एक प्रश्न पत्र मिलेगा और एक ओएमआर सीट मिलेगी। ठीक है, और क्लास 4 से 5 यानी 4 और 5 क्लास के लिए जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 30 होगी। ठीक है, अगला है 6 से 8। इसमें क्या है, इसमें भी एक प्रश्न पत्र मिलेगा, एक ओएमआर सीट मिलेगी बच्चे के लिए, और 6 से 8 जो क्लास है इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। आगे है, अब आपको दिशा निर्देश हैं कक्षा 4 से 8 तक के छात्र छात्राओं के आकलन संबंधी। कक्षा 4 से 8 के समस्त छात्र छात्राओं को
प्रश्न पत्र मिलेगा और एक OMR शीट मिलेगी। इसके बाद प्रश्न पत्र और OMR शीट भरने के तरीके के बारे में उदाहरण सहित समझाया जाएगा, ताकि OMR शीट भरने में छात्र छात्राओं द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना नहीं हो। छात्र छात्राओं द्वारा OMR शीट में 9 अंक का स्टूडेंट ID नंबर स्वयं भरा जाएगा, छात्र छात्रा स्वयं भरेंगे उसको, तथा संबंधित प्रश्न के उत्तर के सही गोले, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, उनमें से कोई एक गोले को बच्चे ब्लैक बॉल पेन से स्वयं भरेंगे। और इस परीक्षा का जो समय होगा अधिकतम 2 घंटे होगा। तो ये OMR शीट से संबंधित जानकारी है, इसको आप बड़े ध्यान से करें। कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करें, कोशिश की जाएगी आपकी परीक्षा समस्या का समाधान करने की। धन्यवाद।